हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक कंप्लीट किया था हमने। ओके, तो आज का नया टॉपिक है हाउ टू रिएक्ट द लेस रिएक्टिव बाय प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो एक क्विक रिवीजन कि हमने लास्ट वीडियो में कहाँ ख़त्म किया था। तो हम बात कर रहे थे जब दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, तो एक होगा रिएक्टिव ज़्यादा और एक ऑब्वियसली दूसरे से कम रिएक्टिव होगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सारे एक ही जैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ होते नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हमने देखा था, वो ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा था। ओके, सो जैसे कि आप लोग देखो, ये एस्टर है और इस तरफ है कीटोन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कीटोन होगा और फिर एस्टर होगा। तो प्रॉब्लम ये था कि अगर मुझे रिएक्शन इसके साथ करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं चलो LiLH4 के साथ रिडक्शन भी कर दूँ तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो काइनेटिक प्रोडक्ट देगा। मतलब काइनेटिक रिएक्शंस कैसी थी, जो सबसे जल्दी मतलब रेट, जिसकी रेट स्पीड हो, रेट ज़्यादा हो, सॉरी। तो जैसे कि आप लोग देखो, कीटोन और एस्टर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कीटोन। तो जैसे ही LiLH4 का एक मॉलिक्यूल हम लोग डालेंगे, क्या होगा, सबसे पहले वो कीटोन के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे देगा। पर हमारा प्रॉब्लम में था, अगर हमें ये जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग को रिएक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमने फर्स्ट मेथड देखी थी कि दोनों को रिएक्ट करो और फिर बाद में एक को रिमूव कर दो। तो वो हमने कैसे देखा था, जैसे कि हमने अल्कोहल का देखा था। दो अल्कोहल्स थे, उसमें हम लोग को एसिटाइलेशन इसका चाहिए था, इसका नहीं चाहिए था। पर प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है तो सेकेंडरी अल्कोहल को सेकंड चांस मिलेगा, पहला चांस मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल को। तो पहला तरीका हमने देखा था, दोनों को एसिटाइलेशन करो, एसिटाइलेशन दोनों को कर दो, फिर बाद में क्या करो, एक को रिमूव कर दो। मतलब डिज़ायर्ड क्या था, ये वाला। तो हम लोग इसको रखेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो कैसे रिमूव होगा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट था। तो जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हिंड्रेंस है, ये जो हम लोग को डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल है वहाँ हिंड्रेंस पे हो रहा है, और उसकी वजह से जो रिमूवल ऑफ द एसिटाइल ग्रुप है वो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। पर ये जो देखो, प्राइमरी वाला जो एसिटाइल ग्रुप था वो फ्री है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला तरीका था देखा था। अब जो हम लोग देखेंगे वो है दूसरा तरीका, कि हम लोग लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अब हम लोग जो फाइनली हमारा चैप्टर का नाम है द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, वहाँ शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम लोग एक एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को समझेंगे और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो हाँ, जैसे कि देखो, इन्होंने सेम चीज़ दी है, ये कीटोन दिया है, यहाँ एस्टर दिया है। तो कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है और एस्टर लेस रिएक्टिव है, पर मुझे रिएक्शन चाहिए एस्टर के पास। पर अगर मैं, जैसे कि देखो, ये रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो अगर मैं रिग्नार्ड रिएजेंट को भी ऐड करूँ हम ये वाले कंपाउंड में, तो कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, पहले कीटोन रिएक्ट करेगा और फिर शायद पॉसिबिलिटी है कि एस्टर रिएक्ट करेगा। ठीक है, पर मैं वो रिएक्शन नहीं चाहती, मुझे कीटोन को जैसा का वैसा रहने देना है, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब मेरा कीटोन स्टेबल है और मेरा जो एस्टर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, तो नया कॉन्सेप्ट आएगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, देखो, अगर हम लोग रिएक्शन खाली डायरेक्ट करें रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा, हमारा कीटोन अल्कोहल देगा पर एस्टर नहीं देगा। पर मुझे डिज़ायर्ड, मतलब मेरा मेन क्या है, मुझे बनाना कौन सा कंपाउंड है, ये मेरा डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल ये है, तो मैं ये कैसे बनाऊंगी वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है, सॉरी, ये जो कीटोन है उसको मैं प्रोटेक्ट कर दूँगी। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन से क्या होगा, प्रोटेक्शन से ये होगा कि ये जो कीटोन है ना, वो अभी प्रोटेक्ट हो गया है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वो ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तो ब्लॉक हो गया मतलब अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ब्लॉक कर दूँगी, वो मॉलिक्यूल, सॉरी, वो फंक्शनल ग्रुप ब्लॉक हो जाएगा। फिर जैसे ही वो ब्लॉक हो जाएगा, अब जो दूसरा पार्ट ऑफ द रिएक्शन है, मतलब ये जो एस्टर का, उसको मैं रिएक्शन कर सकती हूँ। फिर मुझे क्या करना है, ये जो प्रोटेक्शन वाला ग्रुप हमने ऐड किया, जो ब्लॉक करने के लिए हमने यूज़ किया, उसे हमें रिमूव करना है। अब आप पूछोगे क्यों रिमूव करना है, क्योंकि फिर से जहाँ बात शुरू होती है, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ये है। कभी भी याद रखो, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम लोग रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे उन्होंने रिएक्शन किया। तो सबसे पहले ये हमारा मॉलिक्यूल है, उन्होंने उसके साथ डायोल ऐड किया। डायोल ऐड करने से क्या हुआ, हमारा जो कार्बोनिल है, ये आप लोग को पता होगा कि कार्बोनिल अल्कोहल, अच्छा, आप लोग को
डायल ये तो फिर भी हमने देखा है, पर मैं आपको बताऊं कि जब हम कार्बोनिल को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते तो हमने कितने बार बोला क्या फॉर्म हो जाता है, एसिटाल, है ना। अब यहाँ है डायल। डायल मतलब क्या होगा कि एक तरफ रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट कर देगा, अभी भी ये दूसरी जगह खाली होगी, तो वो क्या करेगा, वो फिर से ये OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के साथ हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटाल। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एसिटाल है वो रिएक्शन वो हो गया अभी स्टेबल, तो उससे क्या होगा, जैसे कि अब अगर मेरा कंपाउंड में मैं अगर ये रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करूँ इसमें, तो अब देखो एसिटाल तो रिएक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरा जो एस्टर था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने ये वाले रिएक्शन में क्या किया, हमने जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था उसका हमने रिएक्शन किया, ठीक है। और यहाँ देख लो कि भाई 2 मॉलिक्यूल ऐड किया, ये आप लोग को पता है कि क्यों ऐड किए। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग का 6th चैप्टर के एंडिंग ऑफ द चैप्टर में हम लोग ने देखा था पूरा मैकेनिज्म इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये देखो ये हमने बना लिया, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ये। तो देखो ये पीछे का पार्ट तो सेम है, पर जो हमने प्रोटेक्शन किया था ये ग्रुप का, अब वो हमें निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में यहाँ वापस कार्बोनिल का डिमांड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिप्रोटेक्शन कैसे होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। जैसे ही हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जो कंपाउंड, ये जो एसिटाल है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डिज़ायर्ड था वो प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये काम है हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का। फिर से क्या करेगा, जब हमारे पास 2 रिएक्टिव अलग अलग रिएक्टिविटी वाले ग्रुप्स हो, एक मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव, तो क्या करेंगे, जो हमारा मोर रिएक्टिव है वो तो वैसे ही प्रोडक्ट दे देने वाला है काइनेटिक के हिसाब से, ठीक है। पर हमें जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उस पे रिएक्शन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मोर रिएक्टिव वाला है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। वो करने से क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है उसमें वो वाला ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे ही वो हट जाता है रास्ते से, क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो मेन डिज़ायर्ड था, मतलब हमारा जो लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट है उसको आपको क्या करना है, आपको रिडक्शन करना है, आपको ऑक्सीडेशन करना है, आपको जो भी रिएक्शन करनी है वो आप लोग करो, ठीक है। जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके डिज़ायर्ड फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि अगर आपको कार्बोनिल से अल्कोहल में कन्वर्ट करना था या कार्बोनिल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना था ऑक्सीडेशन करके, एक बार वो हो जाए तो हमारा लास्ट स्टेप क्या रहता है कि हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसे हम निकाल दें, ठीक है। तो जैसे हम उसको निकाल देंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है, जो मोर रिएक्टिव वाला फंक्शनल ग्रुप है वो जैसा का वैसा इंटैक्ट रहेगा यहाँ पे, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ओके, सो अभी हम लोग है ना याद रखेंगे कि कैसे कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब है ना, हम ये जैसे चैप्टर एंड होता है ना, तो ये जो जितने भी सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं ना, वो सारे के इन्होंने एक चार्ट बना के दे दिए, ठीक है। तो आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं पड़ेगा, पर अभी आप लोग को याद तो करना पड़ेगा। ये हमने देखा, ठीक है। क्या याद रखोगे, सबसे पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या हो रहा है, एसिटाल, या उसको बोलेंगे डायोक्सोलेन, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रोटेक्ट किसको करेगा, कीटोन या एल्डिहाइड्स को करेगा, फ्रॉम न्यूक्लियोफिल्स एंड बेसिस। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट, मतलब हमें अगर प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि ये कीटोन है या फिर ये एल्डिहाइड है, तो अगर मुझे ये उसको एसिटाल के साथ, एसिटाल से प्रोटेक्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, डायल यूज़ करूँगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए। डी प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, वापस एसिड हाइड्रोलिसिस, ओके। तो इतना चीज़ें तो मेन याद नहीं रखना है, क्या याद रखो कि प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्ट करता है, कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करता है, ये वाला, और डी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ होगा, ये 3 चीज़ें याद रख लो, ठीक है। बाकी की चीज़ें तो रहने दो, पर 3 चीज़ें याद रख लो, ओके। अब आएंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप पे, तो नहीं वो यहाँ पे आएंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग एक रिएक्शन देख लेंगे हमारा फर्स्ट एसिटाल वाले से के बेसिस पे ही, ठीक है। अब देखो, ये मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है,
ठीक है, ये मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। तो अब देखो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि देखो मैंने क्या किया, ये जो रिग्नार्ड रिएजेंट है वो यूज़ किया और ये मैंने रिएक्टेंट यूज़ किया। अब ये दोनों को अगर मैं रिएक्ट करूँ तो होना क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, पर ये नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, आप लोग सोच सकते हो? तो मैं बता देती हूँ। तो क्या होगा, ये हमने पहले भी देखा हुआ है जब हम लोग ने रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था कि रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, रिएक्टिव कंपाउंड है। अब देखो ये जो पार्ट है वो रिग्नार्ड रिएजेंट का है, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या होगा एक्चुअली में, हमारा जो रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और हमें प्रोडक्ट मतलब ये इसके लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमेशा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस की रेट फास्ट होती है इन कंपेयर टू इंटर, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बोला है कि वो रिएक्शन का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे कंपाउंड के पास जाए, उससे अच्छा अगर उसके पास खुद के पास कोई रिएक्शन है तो वो क्या करेगा, खुद ही रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे कीटोन के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, सॉरी सेकेंडरी नहीं टर्शरी अल्कोहल दे देगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट मतलब ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, फिर बाद में उसके पास ये कैपेसिटी नहीं रहेगी ये वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट करेंगे किसके साथ, एसिटाल के साथ, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है। तो जैसे ही हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर देंगे क्या होगा, देखो ये कंपाउंड बन जाएगा। प्रोटेक्ट हमने कैसे किया, ये डायल और एसिड कैटालिस्ट। तो जैसे ही हमने उसको प्रोटेक्ट किया, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमारा जो ये BR था, डायरेक्टली हमने MgBr नहीं लिया, ये हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट बना। अब रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एसिटाल के साथ तो रिएक्ट नहीं करने वाला, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा रिएक्टेंट था कार्बोनिल ग्रुप उसको ऐड करेंगे। वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिग्नार्ड रिएजेंट था, तो अब ये जो हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट था वो क्या करेगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, HCOOET, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, है ना? तो हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ क्या देता है, टर्शरी अल्कोहल। तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल, है ना? फिर जैसे टर्शरी अल्कोहल मिल गया, अब मुझे ये दोनों तो हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन डिज़ायर्ड है वहाँ तो यहाँ कार्बोनिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, हमें मिल गए हमारे 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारा एसिटाल के बारे में। अब हम जाएंगे धीरे धीरे हमारे नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ओके, वो किसके लिए, ये अब जो हम लोग देखेंगे ये कौन सा प्रोटेक्शन करेगा, OH का प्रोटेक्शन करेगा, दैट इज़ अल्कोहल का। अब देखो रिएक्शन क्या चाहिए हमें और क्या हो रहा है। सबसे पहले ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, कीटोन और ब्रोमाइड वाला। अब क्या होगा, मैंने इसको रिडक्शन किया किससे, NaBH4 के साथ। तो रिडक्शन से क्या होगा, हमारा जो कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया अल्कोहल में कन्वर्ट। अब क्या होगा, अब मैं ऐड कर रही हूँ एक अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन मैं चाहती क्या हूँ कि ये जो Br है वो यहाँ से हट के, मतलब हम लोग यूजुअली अल्काइन क्यों ऐड करते हैं आप लोग को पता है कि अगर कोई चेन बढ़ानी है कार्बन की तो हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो अल्काइन है वो यहाँ पे अटैक होना चाहिए, ये हमारा डिज़ायर्ड रिएक्शन है। पर होगा क्या पता है कि ये जो OH है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, ये जो H है ना एसिडिक होगा, तो वो यहाँ से निकल जाएगा और हमारा जो कंपाउंड है, मतलब ये जो हमारा लिथियम अल्काइन है वो यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, मतलब रिएक्शन यहाँ होगी। अब जो हम मतलब डिज़ायर्ड क्या है कि हमारा ये जो अल्काइन है वो यहाँ पे रिएक्शन देना चाहिए, पर OH होने के वजह से क्या हो रहा है, वो रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो अगर मैं मेरा OH को प्रोटेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, फिर बाद में अगर मैं रिएक्शन करूँ तो ऑब्वियसली ये जो डिज़ायर्ड है वही रिएक्शन होगी, है ना? तो हम लोग OH को किससे प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे सिलाइल ईथर के साथ। ठीक है, अब सिलाइल ईथर में आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। TBDMSCl क्या है, टेट्रा ब्यूटाइल
टेट्राब्यूटाइल सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, एग्जैक्टली उसका यूज़ देख लेंगे पहले। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपका अच्छा है, जो कभी रहता नहीं है, पर अगर वो अच्छे मूड में है पेपर बनाते वक्त, तो वो क्या करेगा, हमें ये इजी वाला चीज़ दे देगा। मतलब एरो पे वो सीधा सिलिकॉन वाला कंपाउंड दे देगा, तो जिससे क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा अच्छा सिलिकॉन है तो ये उसका शायद प्रोटेक्शन करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोटेक्शन करवा देंगे और हम लोग हमारा रिएक्शन आगे करेंगे। पर अगर वो थोड़ा खड़ूस निकला तो वो क्या करेगा, एरो पे सीधा लिख देगा TBDMS, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसका उसने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब जिसको ये शॉर्ट फॉर्म मालूम है उसको पता होगा कि भाई हो क्या रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ OH हो रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम तो उन लोग सोचेंगे अरे ये तो कौन सा नया कैटालिस्ट हमने देखा नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ऐसी गलती ना हो। सो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। हाँ, तो हमारा जो OH है उस पर वो सिलिकॉन ग्रुप आ जा रहा है और सिलिकॉन ग्रुप से क्या हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो डिज़ायर्ड था, मतलब जो अल्काइन था, उसका एडिशन हम लोग यहाँ कर देंगे। तो LiBr निकलेगा और फिर बाद में क्या होगा, ये जो 2 कार्बन ग्रुप था वो चेन में हमारे ऐड हो गया। ठीक है, तो हाँ, फिर अब हम लोग ये जो मतलब हमने सिलाइल ग्रुप डाला उसको हमें रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो डी प्रोटेक्शन हम लोग किससे करेंगे, तो डी प्रोटेक्शन के लिए कौन से हैं, या तो आप लोग एसिडिक एसिड डालो, या तो आप हाइड्रोलिसिस करो, या तो आप फ्लोरीन के साथ भी आप लोग जो सिलाइल ग्रुप है वो निकाल सकते हो, है ना। तो इन्होंने क्या यूज़ किया है देख लेते हैं। ओके, दोनों रिएक्शन दिखा दिया हमें। ठीक है, देखो ये हमारा अल्कोहल है, मतलब ये डी प्रोटेक्शन की बात होती है। तो अगर हम लोग फ्लोरीन ऐड करते, जैसे कि फ्लोरीन ऐड किया हमने, तो क्या होगा, हमारा जो सिलिकॉन है उसके ये जो फ्लोरीन है वो सिलिकॉन के पास जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा ये जो अल्कोहल है वो हमें लिबरेट हो जाएगा, मतलब जैसा था हमें ये OH वापस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, सेम चीज़, हमारा जो H2O मॉलिक्यूल है वो सिलिकॉन पर रिएक्ट करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें हमारा अल्कोहल वापस मिल जाएगा। दोनों तरीके। तो हमने कौन सा देखा, नया सिलिकॉन वाला ग्रुप हमने देखा। प्रोटेक्शन देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी, ये दूसरा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। पहला हमने देखा एसिटाल, दूसरा हमने देखा सिलिकॉन वाला। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले कि किसको प्रोटेक्ट करता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को, तो भाई अल्कोहल्स को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करना है, ओह नो, हाँ, तो प्रोटेक्शन किसके लिए, तो अल्कोहल्स के लिए होगा प्रोटेक्शन। अल्कोहल्स का प्रोटेक्शन करना है और किस तरीके से करना है, तो भाई अगर हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसके साथ अगर हम लोग सिलिकॉन वाला कंपाउंड ऐड करें तो क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में, बेस के साथ अगर हम लोग सिलिकॉन वाला R3SiCl ऐड करें तो क्या होगा, हमारा जो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा और सिलिकॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसका डी प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो हमने यहाँ भी देखा 2 तरीके, या तो फ्लोरीन से भी हो सकते हैं या तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में हमने देखा। तीसरा हम लोग आएंगे THP के साथ। ठीक है, ओके 2 मिनट मैं देख लूँ कुछ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम मेकिंग द ईथर बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, हाँ, तो अगर आप लोग को पता नहीं किसी को डाउट आया हो कि नहीं आया हो, तो अगर जैसे कि मेरा रिएक्शन है, यहाँ OH है और यहाँ पे मेरा कार्बोनिल ग्रुप तो नहीं डालना चाहिए मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिएक्टिव है तो पहले रिएक्ट करेगा। चलो ये वाला ही मॉलिक्यूल ले लेते जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो मैंने बोला कि हमने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया, सिलिकॉन में, फिर प्रोटेक्ट कर दिया। अज्यूम करो मैंने क्या किया, अल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी ईथर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसको ईथर में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर दूँ, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया।
अब मैं जो अल्काइन ऐड करूँगी वो यहीं ऐड होगा, यहाँ तो नहीं होगा, तो प्रोटेक्ट तो हो गया। पर नहीं तो क्या हम लोग ये वाला प्रोटेक्शन ग्रुप के तरीके से यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो हम लोग एक्चुअली में नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? कि जो हमारा ईथर है ना, देखो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मेन कंडीशन ये होना चाहिए कि पहला वो आसानी से ऐड हो जाए और दूसरा कि वो आसानी से निकल जाए। ये हमेशा हमें याद रखना है। आसानी से निकल जाए मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि मेरे को करना ये चीज़ है और हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप बीच में इंटरफियर कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। पर अगर हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, अगर उसमें मैं जो चाहिए वो रिएजेंट डालूँ तो वो निकल भी जाना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ईथर इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि ईथर, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन गेटिंग एन ईथर ऑफ अगेन, मतलब हमारा जो ईथर है उसको निकालने में हमें प्रॉब्लम पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑलवेज अ कंसिडरेशन इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप केमिस्ट्री। यू वांट अ ग्रुप दैट इज स्टेबल टू द कंडीशंस ऑफ वॉट एवर रिएक्शन यू आर गोइंग टू डू, बट कैन बी रिमूव्ड अंडर माइल्ड कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ईथर क्यों यूज़ नहीं कर रहे। ओके, अब ये वाला ग्रुप THP, तो THP का फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा हाइड्रो पायरानाइल या फिर पिरानाइल, जो भी आप लोग प्रोनाउंस करो। ठीक है, तो हम अब देखेंगे हम लोग उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखो ये हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल को मेरे को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे को क्या करने का? डाईहाइड्रोपायरान ऐड करने का। डाईहाइड्रोपायरान जैसे ही ऐड करूँ तो हमारा कंपाउंड क्या मिलेगा? ये वाला, ये वाला। तो हमारा जो अल्कोहल है, देखो ये हमारा अल्कोहल है, इसमें मैंने ऐड किया डाईहाइड्रोपायरान। जैसे ही ऐड करूँगी क्या हमें कंपाउंड मिलेगा? ये वाला। तो ये वाला क्या हुआ? हमारा जो ये हाइड्रोजन था वो यहाँ से निकला और जो हमारा पायरान वाला ग्रुप था वो यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे ये तो ईथर ही हुआ, पर एक्चुअली में ईथर से ज़्यादा अगर हम लोग इसको एसिटाल कंसिडर करें, ठीक है, तो एसिटाल आपको पता है कि वो हाइड्रोलिसिस में निकल जाता है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस में। तो इसीलिए हमने ये वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया। ठीक है, उसका एक पूरा अच्छे से रिएक्शन देख लेंगे ना तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। ओके, ये हमारा कंपाउंड है। अच्छा, आप लोग के कोशिश करोगे, पर मैं यहाँ कुछ हाइड नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, कर लेते अभी, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हम करने वाले। सो देखो ये हमारा एस्टर है और ये हमारा अल्कोहल है, तो मैं चाहती हूँ एस्टर पे रिएक्शन हो, तो क्या करना है मुझे? सबसे पहले डाईहाइड्रोपायरान ऐड करना है। याद रखो कि हम लोग अभी तक हमने क्या देखा कि जो हम लोग का प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वही हम लोग ऐड कर रहे थे, जैसे कि सिलिकॉन, तो जो हम लोग ने देखा प्रोटेक्टिंग ग्रुप वही हम लोग ऐड कर रहे थे। अब आप लोग बोलोगे कि हमारा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है तो उसका नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोपायरान या फिर THP। मतलब अगर ये वाला ग्रुप को मैं खाली THP के तरीके से अगर मैं सिंबलाइज करती हूँ तो वो सही होगा। जैसे कि देखो ये ग्रुप को है ना, ये वाला जो कंपाउंड को, इसको मैं लिख सकती हूँ R, मतलब ये पूरा ग्रुप को मैंने R लिया, ये O, और इसको मैंने लिखा THP, तो ये वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है, तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पर ये ग्रुप लाने के लिए हमें ऐड क्या करना है? THP ऐड नहीं करना है, हमें ऐड करना है डाईहाइड्रोपायरान। ठीक है, तो जब आप लोग डाईहाइड्रोपायरान ऐड करोगे, जो ये रहा स्ट्रक्चर, जैसे ही वो ऐड करोगे तो हमारा जो OH है विल बी प्रोटेक्टेड बाय THP। ओके, दोनों अलग चीज़ है, याद रखना। मैकेनिज्म, ओके, पहले रिएक्शन देखते फिर मैकेनिज्म। तो हमने क्या किया, हम अल्कोहल था उसको डाईहाइड्रोपायरान के साथ रिएक्ट किया, वो हो गया प्रोटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट मैंने किया रिडक्शन, तो रिडक्शन करूँगी तो क्या होगा कि हमारा जो एस्टर है वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लो क्या होगी डाईहाइड्रोपायरान की। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, जैसे ही हम लोग एसिड कैटालिसिस ऐड करते डाईहाइड्रोपायरान के साथ, हमारा जो प्रोटॉन है वो ये डबल बॉन्ड के पास चला जाएगा। जैसे वो चला जाएगा ये जो डबल बॉन्ड है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगा क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड इधर आया। अब हमारा जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा? वो हमारा ये वाले कार्बन पे रिएक्ट करेगा।
ओके, तो ये वाला कंपाउंड, ये मैं फिर से बता दूँ, ये कंपाउंड को ROTHP के तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड ये वाला बन गया। अब पहले तो फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक्चुअली मैं ना, ये रिएक्शन का कंटिन्यूएशन है इधर, पर मैं चाहती हूँ कि पहले अपन देख ले कि THP का रोल। तो ये हमारा था आई गेस तीसरा फंक्शनल ग्रुप। चीज़ें क्या याद रखनी, ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, अल्कोहल को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो डायहाइड्रोपायरान और एसिड डालेंगे तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, और डी प्रोटेक्शन के लिए एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो किसके बारे में, THP के बारे में। अब है ना, ये रिएक्शन आगे बढ़ाओ। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, तो अब ये रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन हो गया। अब क्या करना है मुझे, ये वाला जो OTHP, मतलब ये जो OH है, इसका काम है, इसका काम नहीं है मेरे को, इसका काम है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये वाले का रिएक्शन करूँगी तो ये बीच में इंटरफेयर करेगा, तो मेरे को ये प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही अभी हमने देखा OH को नहीं किया, तो THP ऐड किया, या तो हमने ऐड किया सिलिकॉन, ठीक है। THP तो मैं ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं ये वाले THP को रिमूव करूँगी, जब मैं इस तरफ का फंक्शन THP को रिमूव करूँगी तो इस तरफ का भी निकल जाएगा, तो वो तो मैं नहीं चाहती, तो वो तो मैं यूज़ नहीं कर सकती। दूसरा तरीका हमने देखा सिलिकॉन वाला, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये टेट्राहाइड्रो, मतलब THP हाइड्रोपायरानाइल यहाँ से निकालूंगी, सॉरी पहले मैंने यहाँ सिलिकॉन डाल दिया, ठीक है। तो समझो मैंने इसको, ये ग्रुप को सिलिकॉन के साथ प्रोटेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि मेरे को रिएक्शन यहाँ चाहती हूँ, तो उसका मतलब सबसे पहले मुझे इसको डी प्रोटेक्ट करने का पड़ेगा। डी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस डालूंगी मैं, तो क्या होगा आप लोग को, ये चलो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पर ये सिलिकॉन भी एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या देता है, डी प्रोटेक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों फिर से OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं क्या चाहती हूँ, ये OH जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और ये जो है वो फ्री हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अब नया प्रोटेक्टिंग ग्रुप आता है, वो है बेंजाइल का। तो ये मैंने है ना आप लोग को स्टार्टिंग से जब चैप्टर करवा रहे थे ना बेंजाइल का, तभी मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो OH जो है उसको इन्होंने क्या किया, बेंजाइल ग्रुप से प्रोटेक्ट किया। अब मैं जब ये वाले ग्रुप को मैं जब मतलब ये THP निकालने के लिए मैं जब एसिड हाइड्रोलिसिस करूँगी, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला THP कन्वर्ट होगा OH में, ये वाला जो ये जो बेंजाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट नहीं होगा OH में, है ना। और एग्जैक्टली वही तो मैं चाहती हूँ। क्यों नहीं होगा पहले देख लो। तो आप लोग को पता है कि बेंजाइल ग्रुप के लिए क्या, मतलब बेंजाइल को अगर मुझे डी प्रोटेक्ट करना हो तो क्या ऐड करते, या तो हम लोग HBr ऐड करते, या फिर हम लोग रिडक्शन करते H2 और पैलेडियम के साथ, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो इसका मतलब हमें है ना, जब मतलब एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग ऐड करके रिमूव कर दे तो वो एक बड़ा डील नहीं है, पर जब हम लोग 2 या 3 प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स डालें तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर मैं एक को निकाल रही हूँ तो दूसरा ना निकल जाए, पर मैं चाहूँ कि दोनों एक ही साथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप निकल जाए, जैसे जो हम लोग देखेंगे आगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में हम लोग को थोड़ा मतलब एक्टिव तो मतलब अगर आप लोग एक्चुअली में लैब में या इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि अगर इसको ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को निकालूँ मैं, तो वो वाला फंक्शनल ग्रुप साथ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते फिर से बेंजाइल को कैसे निकालते। तो ये भी हमने कर दिया था, पर फिर से मैं बता दे रही हूँ, यही चैप्टर में किया हमने बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल और बेंजोइल के बारे में इन्होंने डिफरेंस बताया, पर वो मैंने आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगी। बेंजाइल HBr डालेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्रुप था ये बेंजाइल, ये CH2 और Br के साथ अलग होगा, तो हमारा जो कंपाउंड क्या मिलेगा, अल्कोहल तो मिलेगा, डी प्रोटेक्शन तो होगा, पर दूसरा कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, PHCH2 Br HBr के साथ। दूसरा है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कार्बन। तो इससे क्या होगा, ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, पर यहाँ हमें मिलेगा टोल्यूइन, PHME, मतलब बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप है तो वो है टोल्यूइन, तो टोल्यूइन के साथ हमें अल्कोहल मिलेगा,
ठीक है, तो डिपेंड करता है आप लोग कोई भी तरीके से आप लोग डी प्रोटेक्शन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखो पहले देख लेते हैं एक्चुअली में रिएक्शन। तो इसने हमारा OTH को फ्री करना है, तो उससे पहले OH को इन्होंने ब्लॉक किया। किससे किया प्रोटेक्ट? बेंजाइल ग्रुप से किया। बेंजाइल करने के बाद जैसे OH को फ्री करने के लिए डी प्रोटेक्शन किया एसिड कैटालिस्ट के साथ। जैसे डी प्रोटेक्शन किया, OH मिल गया। OH मिलने के बाद OH को एक्चुअली में Br चाहिए था हम लोग को, Br, तो इन्होंने 2-3 स्टेप्स में Br को लेके आ गए। जैसे Br को लेके आ गए अब, और लिथियम को, अल्काइन को ऐड किया। एक्चुअली में हमें ये ग्रुप ऐड करने था, तो इसलिए हमने OH को रिएक्टिव बनाया। ठीक है, तो फिर हमारा जो अल्काइन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर बाद में हमें हमारा ये कंपाउंड मिल जाएगा। अगर मेरे को यहाँ वापस OH चाहिए तो क्या करने का, मेरे को इसका रिडक्शन कर देने का बेंजाइल का विथ H2 और पैलेडियम। और एक और बात याद रखो, हमने ये चैप्टर में किया इसलिए मैं बता रही हूँ कि H2 पैलेडियम यूज़ किया। अगर मैं प्लैटिनम यूज़ करती तो क्या होता, ये जो हमारा फिनाइल ग्रुप था उसका रिडक्शन हो जाता, उसके ट्रिपल बॉन्ड्स जो है उसका भी रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लैटिनियम है वो एरोमेटिक डबल बॉन्ड्स के रिडक्शन करता है, जबकि पैलेडियम है वो बेंजाइल ग्रुप का रिडक्शन करेगा। यहाँ लिखा है, ओके। हाँ, तो हमने क्या देखा? हमने देखा 3 देखा ना हमने, तो ये 4 और ये 5, तो 5 प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने आज का वीडियो में कंप्लीट किया। ओ सॉरी, मिथाइल एस्टर ईथर भी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये 4th और ये है 5th। तो ये हमने तो देखा बेंजाइल ईथर मतलब हमारा अल्कोहल। अगर अल्कोहल के साथ में ये रिएक्शन करूँ तो क्या मिलेगा, हमारा जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RO और बेंजाइल ग्रुप में। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ होगा, NaH और BnBr बेंजाइल ब्रोमाइड, और दूसरा डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा है जो हमने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, वो है मिथाइल ईथर। मिथाइल ईथर मतलब देखो ये है एरोमेटिक, मतलब सपोज कर लो वो बेंजीन है, जो भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, तो वो था OH। ठीक है, तो जैसे ही अगर मुझे ये, मतलब अब आप लोग बोलोगे इसको प्रोटेक्ट क्यों करना, तो सपोज़ कर लो कि यहाँ पे मुझे रिएक्शन चाहिए कोई, तो ठीक है, तो इसके वजह से मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगी किससे, तो मिथाइल ईथर से भी कर सकती हूँ। यहाँ पे CH2 मतलब बेंजाइल ग्रुप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मिथाइल ईथर ऐड करूँ तो भी, मिथाइल ईथर फॉर्म कर दूँ तो भी ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वो कैसे रिएक्शन होगी, तो देखो ये हमारा बेंजीन ग्रुप, इसके ऊपर OH है, और सपोज कर लो यहाँ जो R ग्रुप है वो इससे लेस रिएक्टिव है, और यहाँ रिएक्शन, तो क्या होगा, ये जो OH है इसको अगर मैं ये वाले कंपाउंड को अगर ये रिएक्शन दूँ, मतलब सोडियम ब्रोमाइड के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ मिथाइल आयोडाइड डालूँ, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड है वो पहले इसका डीप्रोटोनेट करेगा, और नेक्स्ट है मिथाइल आयोडाइड में ये Me इधर आ जाएगा। या दूसरा तरीका मैं यूज़ कर सकती हूँ MEO ट्वाइस और SO2 ऐड करूँ, तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ की रिएक्शन करूँ तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा मिथाइल ईथर में। ठीक है, फिर डी प्रोटेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, ये वाले रिएक्शंस जो है BBr3 HBr HI और Me3Si सिलिकॉन, ठीक है, जैसे ये तीनों चीज़ें मैं डालूँगी तो क्या होगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिमिलर है दोनों। अब लास्ट एक वन ऑफ द मेथड है ट्रायल के लिए, तो देखो इनका कहना है, ये है थियोरी है पूरा, तो इनका कहना ये है कि ये जो प्रोटेक्टिंग और डी प्रोटेक्शन ये कितना टायरिंग जॉब हो जाता है, और हम लोग कितना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि देखो अब ये वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, ये OH, ये OH, ये NH और ये एस्टर। तो सपोज़ करो अगर मुझे यहाँ एस्टर पे रिएक्शन चाहिए, तो सोचो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तीनों को जब मैं प्रोटेक्ट करूँगी फिर मेरे को ये रिएक्शन मिलेगा। फिर जब ये तीनों प्रोटेक्ट हो जाए फिर मेरे को उसको डी प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीका इन्होंने बोला है कि भाई आप क्या कर सकते हो, जैसे कि रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इन्होंने क्या किया, रिग्नार्ड रिएजेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो रिग्नार्ड रिएजेंट की क्वांटिटी बढ़ा
से क्या होगा, हमारा जो डिज़ायर मतलब जो एस्टर था उसी पे सीधा रिएक्शन होगा और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए। और अगर हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करो तो आप लोग को पता है वो तो बॉटल्स में आसानी से मिल जाता है, मतलब वो इकोनॉमिकल भी है बहुत, ऐसा नहीं है जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो, पर फिर से ये सब जगह काम नहीं लगेगा, कहीं कहीं काम लग सकता है, ठीक है। तो एक और तरीका क्या है कि आप लोग को जब 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्ट करना हो तो आप लोग कोशिश करो कि उनका जो डीप प्रोटेक्शन है ना वो एक स्टेप में हो जाए। जैसे हमने देखा था OH का जब प्रोटेक्शन की बात आई थी तो हमने देखा था कि एक सिलिकॉन भी तरीका था और एक THP मतलब टेट्राहाइड्रोपायरान जो था, पायरानाइल था, उसका भी प्रोटेक्शन था। तो या ध्यान दो, दोनों जो फंक्शनल ग्रुप थे, दोनों जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप थे, दोनों का डीप प्रोटेक्शन एक ही तरीके से हो जा रहा था, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जब आपको है ना 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 जगह प्रोटेक्शन करना हो तो कोशिश करो कि एक ही स्टेप में हो जाए। अब देखो ये अमाइन था यहाँ पे और यहाँ OH, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ग्रुप को प्रोटेक्ट किससे किया, बेंजाइल ग्रुप के साथ। बेंजाइल ग्रुप क्या है, CH2PH जो अभी हमने देखा। तो बेंजाइल ग्रुप के साथ प्रोटेक्ट करने से क्या होगा, जब हमें निकालना है तो मैं एक ही स्टेप में डी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, है ना। जैसे कि मैं एक ही बार H2 पैलेडियम ऐड कर दूँ तो क्या होगा, दोनों डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, दोनों OH और NH में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो मतलब प्रोटेक्शन के बाद हमारा जो डिज़ायर्ड रिएक्शन है वो तो कर दो यहाँ पे और फिर बाद में डी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास और 3 या 4 बचते प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और उसके बाद देखो ये जो चार्ट है इन्होंने दे दिया है, हमें हेल्पफुल रहेगा, ऐसा नहीं है नहीं है। हमने आज कंप्लीट किया एसिटाल, सिलिकॉन, THP, बेंजाइल और मिथाइल ईथर, यहाँ तक हमने ख़त्म किया। सो 1 2 3 4 4 बाकी है, हम लोग देख लेंगे। फिर से बता दूँ क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो पहले याद रखो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और प्रोटेक्ट करने के लिए रिएजेंट क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाली। तो रिएजेंट कौन सी ऐड कर रहे हैं वो ध्यान दो, और डी प्रोटेक्शन के लिए क्या ऐड करेंगे वो ध्यान देना है, ठीक है। पहले हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर देखना है कि क्या ऐड करने से वो फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्ट होगा, और फिर हमें देखना है क्या ऐड करने से वो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा मेन काम है वो हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप था, उसमें हमने कोई तो रिएजेंट ऐड किया, तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्ट होने के बाद हम लोग का जो डिज़ायर्ड रिएक्शन है वो करो, तो हमारा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो रिएक्ट होके हमें हमारा कंपाउंड दे देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन में क्या हम लोग करेंगे, दूसरा रिएजेंट ऐड करेंगे, जिससे हो जाएगा ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप था वो हट जाएगा और हमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप था वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो रहेगा ये चैप्टर का, उसमें हम लोग देखेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस और 4 और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।